कल्पना कीजिए एक ऐसी ड्राइव की जो जो 770 किलोमीटर लंबी है और रास्ते भर आपको एक बार भी ब्रेक नहीं लगाना है। हाँ, मतलब कोई भी मामूली झटका या फिर तापमान में थोड़ा सा भी बदलाव पीछे की सीट पर बैठे उस बेहद नाजुक यात्री की जान ले सकता है। बिल्कुल। और आज की जो हमारी ये गहन चर्चा है ना, वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी जीआईबी के संरक्षण की एक ऐसी ही सच्ची घटना पर है। ये वाकई किसी किसी थ्रिलर फिल्म के मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है। सही कहा आपने। ये कोई साधारण यात्री तो था नहीं। हम एक ऐतिहासिक ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जिसने जिसने 10 साल में पहली बार गुजरात में एक जीआईबी चूजे के जन्म को मुमकिन बनाया। तो हमारे पास जो ताज़ा रिपोर्ट है वो राजस्थान और गुजरात के बीच हुए इस हाई स्टेक ट्रांसस्टेट ऑपरेशन का खुलासा करती है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। हाँ, मैं वही बता रही थी कि इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के कच्छ से। वहाँ एक मादा जीआईबी ने एक इनफर्टाइल यानी बांझ अंडा दिया था। अच्छा, तो वो अंडा कभी फूटने ही नहीं वाला था। बिल्कुल, अगर उसे प्रकृति के भरोसे छोड़ देते तो वो उस आबादी के लिए एक डेड एंड था। हम्म तो यहीं पर भारत में पहली बार जंप स्टार्ट तकनीक का इस्तेमाल हुआ। ये जंप स्टार्ट, ये वाइल्ड लाइफ के लिए एक तरह की हाई स्टेक्स सरोगसी या अडॉप्शन जैसा है ना, लेकिन ये काम कैसे करता है? तो इसका समाधान ये निकाला गया हम्म कि राजस्थान के जैसलमेर में जो सम ब्रीडिंग सेंटर है, हम्म वहां से 15 दिन का एक फर्टाइल अंडा लाया गया। अरे वाह। हाँ, और उसे बड़ी चालाकी से उस इनफर्टाइल अंडे से बदल दिया गया। लेकिन एक मादा को ये समझाना कि वो दूसरा अंडा उसका अपना है, ये तो मुश्किल होता होगा ना। मतलब पक्षी समझदार तो होते हैं। असल में बायोलॉजिकली पक्षियों में अंडे सेने का एक बहुत मजबूत प्राकृतिक इंस्टिंक्ट होता है। वो ये नहीं पहचानते कि अंडा जेनेटिकली उनका है या नहीं। ओहो, मतलब अगर घोंसले में अंडा है तो वो उसे अपना लेंगे। हाँ बिल्कुल, मादा ने उसे अपना लिया और अब वो फॉस्टर मदर बन गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है ट्रांसपोर्टेशन। एक बेहद नाजुक अंडे को बिना तोड़े एक राज्य से दूसरे राज्य कैसे ले जाया गया? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आम सफर नहीं था। ये सिर्फ वन विभाग का मिशन नहीं था, बल्कि भारत की सड़कों पर तो गड्ढों से बचना ही अपने आप में कला है। बिल्कुल, इसलिए अधिकारियों ने एक पूरा हॉल्ट फ्री कॉरिडोर बनाया, राजस्थान से गुजरात तक की उस 770 किलोमीटर लंबी सड़क यात्रा के लिए। हॉल्ट फ्री कॉरिडोर मतलब पुलिस ने रास्ता साफ करवा दिया होगा, लेकिन सस्पेंशन का क्या? सड़क के झटके तो फिर भी लगेंगे ना। हाँ, और भ्रूण तो बहुत नाजुक होता है। रास्ते में थोड़ा सा भी वाइब्रेशन उसकी रक्त वाहिकाओं को फर सकता था। बाप रे। तो फिर इसके लिए क्या इंतजाम था? उन्होंने एक पोर्टेबल इंक्यूबेटर का इस्तेमाल किया और उसे खास शॉक अब्जॉर्बर्स और कस्टम सस्पेंशन सिस्टम से लैस किया गया था। अच्छा, ताकि हर झटके को न्यूट्रलाइज किया जा सके। हाँ, ये सिस्टम गाड़ी के हर झटके को रोक रहा था। इसके अलावा भ्रूण को जिंदा रखने के लिए इंक्यूबेटर के अंदर एकदम सटीक तापमान और नमी बनाए रखना भी उतना ही अहम था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मान लिया कि तकनीक और लॉजिस्टिक्स बेमिसाल थे, लेकिन एक अंडे के लिए इतना भारी भरकम सेटअप और संसाधनों का इस्तेमाल? देखिए, ये सिर्फ एक अंडे की बात नहीं है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी उस आबादी के जीन पूल को बचाने का ब्लूप्रिंट है। गुजरात में जीआईबी लगभग खत्म हो चुके हैं। वाकई वैश्विक स्तर पर तो इनकी आबादी 150 से भी कम बची है। हाँ, तो अगर वहां की बची हुई मादाएं इनफर्टाइल अंडे दे रही हैं, तो बाहर से फर्टाइल अंडे लाकर उस आबादी को फिर से जंप स्टार्ट किया जा सकता है। समझ गया। तो क्या राजस्थान और गुजरात की ये साझेदारी, मतलब क्या ये एशियाई शेर या चीता जैसी दूसरी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए भी भविष्य की राह खोल सकती है? बिल्कुल, ये सफल प्रयोग भविष्य के लिए एक वर्किंग मॉडल बन गया है। अक्सर हम राज्यों के बीच संसाधनों को लेकर विवाद ही सुनते हैं। हाँ, वो तो है। तो इसीलिए ये वैज्ञानिक सहयोग काफी रिफ्रेशिंग है। वन अधिकारियों और ट्रांसपोर्ट टीम की टाइमिंग में अगर सेकंड्स का भी हेरफेर होता तो ये मिशन कभी सफल नहीं होता। सही कहा। एक अंडे के 770 किलोमीटर के इस हॉल्ट फ्री सफर और इंसान और तकनीक के बेहतरीन तालमेल की ये शानदार कहानी है जिसने एक विलुप्त होती प्रजाति को नया जीवन दिया है। जी बिल्कुल। पर इस सब के बीच एक सोचने वाली बात है। इंसानों ने इतना बड़ा ऑपरेशन करके 770 किलोमीटर का हॉल्ट फ्री कॉरिडोर बनाया और इस भ्रूण को तो बचा लिया और वो सुरक्षित अपने शेल से बाहर भी आ गया। लेकिन जब ये चूजा बड़ा होगा
और उड़ना सीखेगा, तो क्या कच्छ के अपने नए घर के आसमान में बिछी हुई हाई टेंशन बिजली की तारों के उन जानलेवा